हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रेप वाइब्स बैंकिंग। कैसे हो आप सब लोग? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज तो लास्ट डेट है RRBPO एप्लीकेशन का, तो आई होप आप सब ने अप्लाई कर दिया होगा। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द 2 months प्लान एज यू आर सीइंग कंप्लीट स्ट्रैटेजी ऑफ RRBPO टू कंप्लीट इन 2 months। फर्स्ट हम सबको डाउट आता है कि हम लोग 2 months में कर पाएंगे या नहीं, होगा या नहीं होगा। Irrespective of all these questions, first start the preparation without thinking। आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, तो it is definitely possible, but with full of dedication, consistency, it is not going to be easy, I am telling you, but with proper planning and with execution of that your plan, it is definitely possible। चलिए देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न फॉर RRBPO। RRBPO 3 लेवल्स पे होता है। फर्स्ट प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस, इंटरव्यू। प्रीलिम्स में बेस्ट पार्ट इज़ इसमें इंग्लिश नहीं है। जो भी इंग्लिश में वीक है तो दिस इज़ द बेस्ट एग्ज़ाम फॉर यू गाइस। तो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, दैट इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा। 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 25 मिनट्स, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 20 मिनट्स, टोटल 80 मार्क्स, 80 क्वेश्चंस फॉर 80 मार्क्स इन 45 मिनट्स। तो ये है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पैटर्न। एंड ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। एंड कमिंग टू मेंस, मेंस में है रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी। ये 2 लैंग्वेजेस में कोई एक सेलेक्ट करना है। जो हिंदी मीडियम के लोग हैं वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। और नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। रीजनिंग 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स 30 मिनट्स के लिए, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स 15 मिनट्स के लिए, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 15 मिनट्स के लिए, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज फॉर 40 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स एंड 30 मिनट्स, एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स 30 मिनट्स। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर मेंस इज 200 क्वेश्चंस फॉर 200 मार्क्स। वी हैव टू कंप्लीट इन 120 मिनट्स, 2 आवर्स में कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो इंटरव्यू का कैसा रहेगा बस, तो कैंडिडेट्स जो भी मेंस में सिलेक्ट होंगे, मेंस में कट ऑफ क्लियर करेंगे, वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उन लोगों को। दिस इज़ द एग्ज़ाम पैटर्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले किसी भी एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर करना चाहें तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए एग्ज़ाम पैटर्न। तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं ब्रीफली बता दूँगी एग्ज़ाम पैटर्न के लिए। तो अब एग्ज़ाम पैटर्न मालूम कर लिए। एग्ज़ाम पैटर्न के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है सिलेबस। सिलेबस आपको डिटेल में जान लेना चाहिए। सिलेबस के लिए एक टिप क्या है, मतलब सिलेबस के लिए क्या करना चाहिए मीन्स, आप एक A4 शीट या एक डायरी और एक नोटबुक कुछ भी लेकर जो भी मैं डिटेल सिलेबस बोल रही हूँ उसे नोट करते जाइए। उससे क्या होगा, आपको प्रिपरेशन करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाने के लिए ईजी होगा। तो मैं आपको बताऊंगी मैंने कैसे किया था। उससे पहले तो डिटेल सिलेबस जान लेते हैं। प्रीलिम्स के लिए रीजनिंग, तो रीजनिंग के लिए फर्स्ट ये सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, ये 9 टॉपिक्स प्रीलिम्स में आएंगे। और ये टॉपिक्स इससे एडिशनल ये मशीन इनपुट और क्रिटिकल रीजनिंग, ये 2 टॉपिक्स मेंस में आएंगे, मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दीज 9 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रीजनिंग। अगर आप बिगिनर्स हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, मैं साथ ही साथ आपको सोर्सेज भी बताते जाऊँगी कि बिगिनर्स कहाँ से पढ़े, मैंने कहाँ से प्रिपरेशन की है। तो फर्स्ट आप प्रेफरेंस दीजिए आपके टॉपिक्स के लिए। आपको कुछ नहीं पता फिर भी आप क्रैक करना चाह रहे हैं तो आप ये डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट सिलोगिज्म कंप्लीट कीजिए। सिलोगिज्म के बाद इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, यही सीक्वेंस में आप स्टार्ट कीजिए। उसके बाद डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये फर्स्ट बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेना। उसके बाद
थोड़े प्रैक्टिस के बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स एक दो दिन में नहीं हो जाएगा, फुल प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस, लाइक 50 100 ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको अप्रोच पता चलेगी, फास्ट स्पीड आएगी। तो पहले तो बेसिक्स कहाँ से कंप्लीट करना, मीन्स अंडर 24/7। मैंने तो अंडर 24/7 सौरभ सर से बेसिक्स क्लियर किया था। आप यूट्यूब पर फ्री भी देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पेड कोर्स भी ले सकते हैं। अगर पेड कोर्स नहीं लेना चाहे तो यूट्यूब पर सौरभ सर की एक 0 to हीरो बैच बोल के एक प्लेलिस्ट में मिल जाता आपको, टाइप कीजिए 0 to हीरो बैच सौरभ सर। वहाँ से आप बेसिक्स सर कैसे बोलते हैं वैसा पॉइंट्स नोट की करते जाना है, सेम टॉपिक वाइज, सिलॉक्स के बाद इनइक्वालिटी ये करना। सर साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कराते हैं और बेसिक्स भी। ये एक बैच से आप बेसिक्स 100% क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है वो भी बोलूँगी। ये है तो रीजनिंग के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में बहुत स्टूडेंट डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, तो वी नीड टू ब्रेक इट डाउन प्रॉपरली, तभी हमें इजी से सॉल्व कर सकते हैं क्वांट को। तो क्वांट को क्वांट के टॉपिक्स 3 सेशंस में डिवाइड है, स्पीड मैथ्स, अरिथमेटिक एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो इफ़ यू आर बिगिनर्स, गो विथ फर्स्ट स्टार्ट विथ द स्पीड मैथ्स। तो स्पीड मैथ्स के टॉपिक्स है सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज़ में मिसिंग नंबर सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़ 2 रहते हैं, और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़। तो ये 4 टॉपिक्स स्पीड मैथ्स में आते हैं। अगर आप बिगिनर्स हो तो फर्स्ट यही सीक्वेंस में चाहिए, फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद नंबर सीरीज़, उसके बाद क्वाड्रेटिक। अगर स्पीड मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगा तभी हम अरिथमेटिक और डीआई कर सकते हैं। विदाउट, इवन दो इसका वेटेज ज़्यादा हो, हम स्पीड मैथ्स के बिना डीआई नहीं कर सकते। तो स्पीड मैथ्स के लिए सोर्सेस बोले तो ये स्पीड मैथ्स के लिए अड्डा 24/7। अगेन अड्डा 24/7 में 3-4 फैकल्टी रहते। तो मैंने तो शांतनु सर से सिंप्लीफिकेशन किया है अड्डा 24/7 से, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस शांतनु सर और सिद्धार्थ सर। आप सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन भी सिद्धार्थ सर से कर सकते हो। तो सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो मैंने अड्डा 24/7 से क्लियर कर लिया। और अगेन अब आते हैं नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ के लिए कौशिक मोहंती सर, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कौशिक मोहंती सर के नंबर सीरीज़ के बहुत सारे क्लासेस है। वहाँ से मिसिंग नंबर सीरीज़ के वीडियोस अलग से हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज़ अलग से है, और बहुत सारे वीडियोस हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो मैंने तो नंबर सीरीज़ कौशिक मोहंती सर से किया है, और सर दूसरे टॉपिक्स भी अच्छे से पढ़ाते हैं, बट मैंने तो अड्डा 24/7 से सीखा है। आप चाहे तो कौशिक मोहंती सर से भी सीख सकते हैं। तो ये हो गया स्पीड मैथ्स के बारे में। एंड द नेक्स्ट इज़ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक बहुत लोगों को टफ़ लगता है, मुझे भी थोड़ा लगता है, थोड़े टॉपिक्स। तो इसमें आपको अगर टाइम है तो आप पूरे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको लिमिटेड टाइम है और ज़्यादा मार्क्स गेन करना है तो थोड़े टॉपिक्स को सिलेक्ट करना, जैसे कि रेशियो और प्रोपोर्शन। फर्स्ट रेशियो और प्रोपोर्शन इज़ कंपलसरी। परसेंटेज, अगर प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज अगर आप करें तो तभी हम डीआई कर सकते हैं। विदाउट दीज टॉपिक्स इट इज़ इम्पॉसिबल टू सॉल्व द डेटा इंटरप्रिटेशन। सो आपको टाइम हो या ना हो, कुछ भी हो, ये 2 टॉपिक्स तो करना ही करना है, 100% करना है। उसके बाद अदर देन दीज 2 टॉपिक्स, प्रॉफिट एंड लॉस कर सकते हैं, एंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। डिफ़िकल्ट लगेगा बट एक बार अपन कॉन्सेप्ट सीख के समझो, इट इज़
easy to solve the questions of simple interest and compound interest. उसके बाद probability सीख सकते हैं, time and work, यही सीक्वेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 4 तो पक्का यही सीक्वेंस में करना. उसके बाद टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन कर सकते हैं. मेंसुरेशन में फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूले को रिपीटेडली रिवाइज करना पड़ेगा, तभी ये याद रहता. अगर याद है तो बेस्ट, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. रिविजन इज़ द मेन की इन मेंसुरेशन. इसमें कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने का रहता. और ये टॉपिक्स हो गए बाद से. अरिथमेटिक और आप करना चाहे तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन के प्रॉब्लम्स रहते वो कर सकते. बोट एंड स्ट्रीम, पार्टनरशिप, एंड अगेन इफ़ यू हैव टाइम यू कैन कंप्लीट द अदर टॉपिक्स ऑल्सो. सो अरिथमेटिक हो गया, स्पीड मैथ्स हो गया. उसके बाद जाना है डेटा इंटरप्रिटेशन. डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए, डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, ग्राफ्स दिया जाता है और उसमें डेटा होता. ग्राफ में डेटा को क्या बोलते हैं, डिकोड करके एनालाइज करना पड़ता है. उसके डिकोड कर लेके उसके ईच डीआई में 5 क्वेश्चंस रहते हैं, वो सॉल्व करना. अगर आप डिकोड कर लिए तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं 5 क्वेश्चंस. तो टेबल ग्राफ्स रहता, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ एंड कैसलेट डीआई, ये सारे ग्राफ्स रहते. कैसलेट डीआई लाइक पैराग्राफ्स में रहता, उसे तो हम डिकोड करना चाहिए. पहले तो आप ये ग्राफ्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद कैसलेट पर जाइए. तो दिस इज़ ऑल अबाउट डीआई. डीआई के लिए इम्पोर्टेंट और एक क्या बोले तो स्पीड मैथ्स के आना ही चाहिए. स्पीड मैथ्स, अर्थमेटिक्स के टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग है तो डीआई आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. मैक्सिमम मार्क्स डीआई से गेन कर सकते हैं. डीआई के लिए सोर्सेज बताना, मतलब सोर्सेज के लिए यही भी मैं अगेन शांतनु सर का एक नया चैनल स्टार्ट हुआ, व्हाट इज इट, दक्ष क्वांट. हाँ, दक्ष क्वांट. यहाँ पे सर बेसिक्स भी बोले, परसेंटेजेस, रेशियोस, एडवांस, ये यूट्यूब चैनल को यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं. और अड्डा 24/7 के चैनल पे भी सर के बहुत सारे डीआई के वीडियोस है. एंड अगर आप दूसरे सर से भी करना चाहें तो एक आशीष अरोरा सर, एस ऑफिसर ऐप में आशीष अरोरा सर यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं. सर भी अच्छा पढ़ाते हैं. तो या फिर शांतनु सर या फिर आशीष अरोरा सर, यहाँ से आप डीआई सीख सकते हो. एंड अगेन जैसे डीआई का दक्ष क्वांट है, रीजनिंग में सौरभ सर का एक चैम्पियंस बैच करके यूट्यूब चैनल है. और चैम्पियंस बैच बोल के एक सर के पेड कोर्स में भी है. तो वहाँ से भी हम बेसिक टू एडवांस लेवल चैम्पियंस बैच, इन पेड बैच में भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं. अगर कौन सा भी आप प्रैक्टिस करते तब भी कहीं पे भी एक इन केस इफ़ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस सॉल्व करते जब आपको कुछ डाउट आया तो चैम्पियंस बैच में डायरेक्शन डिस्टेंस के वीडियोस रहते, वो वहाँ से आप फिर कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं. एंड वैसे ही यहाँ क्वांट पे सीधा शांतनु सर का दक्ष क्वांट बैच भी ले सकते हैं. एक और चीज़, अगर आप स्पीड मैथ्स के लिए क्या करना, मतलब एक ए4 शीट या फिर एक नोटबुक लेकर उसमें टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, फ्रैक्शंस, परसेंटेज में फ्रैक्शंस बोल के पढ़ाते हैं सर लोग, फ्रैक्शन वैल्यूज़, बस वो सब एक नोटबुक पर लिख लीजिए. उससे क्या होगा, आपको डेली और एवरी अल्टरनेट डे आप उसको रिवाइज करते रहना, तो आपको स्पीड इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल होगा. तो ये है डिटेल्ड सिलेबस ऑफ द आरआरबी पीओ. नेक्स्ट, आफ्टर एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग. अगर आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर हो तब प्रिपरेशन करना स्मूथ हो जाता है और हम क्लियरली क्या करना वो हमें पता चलता है. तो
एज यू ऑल नो IBPS ने एग्ज़ाम डेट्स अनाउंस कर दिया। प्रीलिम्स है 22 एंड 23 नवंबर को और मेंस है 28 दिसंबर को कंडक्ट किया जाएगा। तो आते हैं प्रीलिम्स को। फर्स्ट 25 डेज़ आज से लेके नेक्स्ट 20 to 25 डेज़ के लिए आपको सिर्फ यही करना है कि फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना, क्वांट के भी, रीजनिंग की, जो भी मैंने सोर्सेस बताया वहाँ से, और या फिर आपको कोई पता है तो वहाँ से। कभी कभी हमें लगता है कि बेसिक्स करते जब क्या हमारा टाइम वेस्ट हो रहा होगा या नहीं, फुल बहुत सारे सेल्फ डाउट्स आएंगे। वो सब इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ फोकस करके बेसिक्स क्लियर करना। बेसिक्स क्लियर करते जब सारे टॉपिक्स सिलेबस में जो टॉपिक्स है वो सभी क्लियर कॉन्सेप्ट्स का सीखने की मत बैठ जाना। जैसे कि बिल्कुल बहुत कम समय है हमारे पास, तो प्रिफर टॉपिक्स फर्स्ट कंप्लीट करना, उसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस, के ऊपर स्पीड इंक्रीज़ करना, ये सारे चीज़ होने के बाद आपको अभी टाइम है तो दूसरे टॉपिक्स करना। ओके, ये है 20 to 25 डेज तक कॉन्सेप्ट्स, जो भी सोर्सेस क्वांट इंग्लिश बोले वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत हेल्प होगा फ्यूचर में। तो नेक्स्ट 25 डेज हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज में क्या करना, यहाँ कॉन्सेप्ट्स करें उसका हमें प्रैक्टिस करना है। यहाँ प्रैक्टिस हम PDFs या फिर कोई सेक्शनल मॉक्स नहीं या फुल लेंथ मॉक्स नहीं, हमें नेक्स्ट 15 डेज वीडियोस देखते ही, मतलब वीडियोस देखना सर के, जो भी यूट्यूब पे चैनल है आप देखना चाहें वो वीडियोस पर बेसिक्स प्लस कॉन्सेप्ट्स साइमल्टेनियसली होते जाएंगे और आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होगी, प्रैक्टिस भी होगा। तो वीडियो से प्रैक्टिस करना है नेक्स्ट 15 डेज तक। डोंट जंप टू द मॉक्स इमीडिएटली। इन टॉपिक वाइज टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपका सिलॉक्स हो गया, सिलॉक्स पे कौन से भी एक मॉक्स एक एप्लीकेशन पर जाकर टॉपिक टेस्ट कर सकते हैं। या फिर आपको थोड़ा रीजनिंग या क्वांट पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया और पूरे टॉपिक्स हो गए, वो तो सेक्शनल मॉक्स पे तब जाना। डायरेक्टली सेक्शनल मॉक्स करने गए तो आपको लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता। तो ये नेक्स्ट 15 डेज होगा। अभी लास्ट 20 डेज बचते। लास्ट 20 डेज में ये प्रिपरेशन प्लानिंग में कहीं भी आपको डीमोटिवेट होने के लिए टाइम ही नहीं है। अगर आपको डीमोटिवेट एक दिन हो गए तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सेल्फ बिलीफ रख कर अपने आप फोकस करके करते जाए डेफिनेटली इसका रिजल्ट आएगा। तो अब नेक्स्ट 10 डेज क्या करना है, मीन्स एवरी अल्टरनेट डे मॉक टेस्ट देना है, फुल लेंथ मॉक एवरी अल्टरनेट डे देना है। उसको अच्छे से देखना है कि आपके कौन से टॉपिक्स पे आप गलत कर रहे हो, जो आप टॉपिक्स सीखे उसमें भी आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं वो एक आइडेंटिफाई करना। उसके बाद जस्ट यहाँ मार्क्स रैंक देकर नहीं छोड़ देना है, यहाँ आपके मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ मॉक टेस्ट कर रहे हैं हम एवरी अल्टरनेट डेज। उसके बाद प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, प्रीलिम्स, SBI, सिर्फ RRB PO का नहीं, SBI PO प्रीलिम्स, SBI क्लर्क प्रीलिम्स, RRB IBPS, सारे प्रीलिम्स के एक बार प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करना। उसके बाद भी आपको प्रैक्टिस करना है तो मैराथॉन्स है यूट्यूब चैनल पे, बहुत सारे टॉपिक वाइज मैराथॉन्स है, फुल मैराथॉन्स है, वो सब देखना, वहाँ से प्रैक्टिस करना। उसके बाद यहाँ फुल लेंथ अल्टरनेट डेज पे फुल लेंथ मॉक और डेली एक सेक्शनल मॉक, लाइक आपका क्वांट वीक है तो क्वांट का डेली एक सेक्शनल मॉक देना, वहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी। लास्ट 10 डेज, अब नेक्स्ट लास्ट 10 डेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरेशन। और यहाँ पर डेली टू फुल लेंथ मॉक्स, फुल लेंथ मॉक्स एनालिसिस, फुल लेंथ मॉक्स एनालिसिस, मतलब आपकी मिस्टेक्स को पहचानना। यहाँ पर अगर मिस्टेक्स को पहचाना तो एग्ज़ाम में आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तो ये 10 डेज पे फुल प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और यहाँ करते जब हम जो भी हम फॉर्मूलेस, स्क्वायर्स, क्यूब्स लिखने ना, वो एक रिवीजन करते रहना चाहिए। और अब बेसिक्स के टाइम पे सिलॉक्स के थोड़े कॉन्सेप्ट्स, वहाँ वो एक पूरा रिवीजन, एक दिन पूरा रिवीजन के लिए रख देना चाहिए। तो उसके बाद या फिर आप यहाँ पे आप चाहे तो PDFs भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आपको फुल कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम देने जाना है।
कहीं पर भी रुकना नहीं है, कॉन्फिडेंटली सेल्फ बिलीफ रखकर एग्ज़ाम देने चाहिए। डेफिनेटली आपका होगा। योर हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे ऑफ इफ़ यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्रेप वाइब्स बैंकिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप कुछ कहना चाहते तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। मैं सारे कमेंट्स पढ़ूँगी, और कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।